हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जिस वक्त आपके लाइफ में है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। ओके, ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसका आप पे क्रश है, कोई ऐसा जिस पर आपका क्रश है, या मे बी कोई एक्स, या फिर आपका करंट रिलेशनशिप ही जिसमें आप सिक्योर रहना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वाकई आपके लिए हमेशा सिक्योर रहेगा और आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Fool, Elder of Water, Nine of Fire, Three of Water, and the World. ओके, थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है। तो लगता है जैसे ये पर्सन काफ़ी लाइवली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनके बहुत सारे दोस्त हैं, या फिर हो सकता है ये बहुत आसानी से दूसरों का अटेंशन पा लेते हों। एंड शायद यही वजह है कि आप सोच रहे हैं कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा आपको लगता है, या फिर ये दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि वो अक्सर फ्रेंडशिप में भी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। ओके, जिन लोगों को वो अपना फ्रेंड कहते हैं उनसे भी वो एक लवर की तरह पेश आ रहे हैं या कुछ ऐसा ही। और आप इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, ऐसा लगता है आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है और इसीलिए ये थ्री ऑफ वाटर वाला कार्ड यहाँ पे है। सो द वर्ल्ड का कार्ड है। ये पर्सन एक्चुअली इस रिलेशनशिप को चाहता है। ओके, इट्स लाइक अगर उनके आसपास 100 लोग भी हैं तो भी वो जानते हैं कि आप स्पेशल हैं, आप उनके लिए एक अलग ही जगह रखते हैं और आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो उनके पास चाहे जितनी भी चॉइसेस हो, जितने भी लोग हों, ये चीज़ें उनको बिल्कुल क्लियर है। इट्स लाइक उन्हें पता है कि दूसरे लोग उनके आसपास रह सकते हैं, उनको वैलिडेशन दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं कुछ समय के लिए, उन्हें ये अच्छा लग सकता है क्योंकि ये उनका ईगो बूस्ट करता है। बट जब भी बात आएगी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, एक ऐसे पर्सन को चुनने की जो वाकई में उनके लिए परफेक्ट हो, तो वो हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। सो ये पर्सन ये विश कर रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप वर्क करें। बट देन यहाँ पे नाइन ऑफ फायर का कार्ड है। सो ऐसा लगता है जैसे आप टायर्ड हैं, आप उनके बिहेवियर से परेशान हो गए हैं। आप शायद कई बार बाउंड्रीज ड्रॉ कर चुके हैं, कई बार उन्हें ये बता चुके हैं कि आपको उनका ये बिहेवियर हर्ट करता है, बट स्टिल ये पर्सन वही कर रहा है बार बार। सो अगर ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन ये ज़रूर चाहता है कि उन्हें परफेक्शन मिले, उन्हें पता है कि वो परफेक्शन उन्हें आप ही से मिलेगा। ओके, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपके लव को कैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए, आपको किस तरीके से स्पेशल फील कराना चाहिए, किस तरीके से उन्हें ये श्योर करना चाहिए कि आप इनसिक्योर ना फील करें, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। वो आपको मांग रहे हैं, बट आपको मांगने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या वो आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्या वो आपके काबिल हैं। मांगने को तो वो यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, बट क्या वो डिज़र्व करते हैं ये चीज़। सो इस बारे में ये पर्सन नहीं सोच रहा, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो ऑफ कोर्स ये सब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो इतने चार्मिंग जो है, इतना अटेंशन जो उन्हें मिल जाता है, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है। सो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे वो जो भी है वो आपके लिए काफ़ी होगा, इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा, एंड आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप इस तरीके के बिहेवियर को लेट गो करेंगे बिकॉज आप ग्रेटफुल हैं कि वो आपके लाइफ में है। तो इस तरीके की इनकी थिंकिंग हो सकती है। द फूल का कार्ड है, तो फूल आपके इनर फीलिंग्स को दर्शाता है, इंट्यूशन को दर्शाता है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके मन में है इस वक्त और वो बार बार ये पर्सन आपके मन में जगाता है
अगर आप ये सोच लेते हैं कि अब आप इस फीलिंग को एंटरटेन नहीं करेंगे या ये पर्सन अब ये फीलिंग्स दोबारा नहीं आपके अंदर जगाएगा, फिर से वो फीलिंग्स आपके मन के अंदर आती है, जैसे कि आपको इनसिक्योर कर रहे हों, जैसे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हों। सो अगर ऐसा हो रहा है, कोई फीलिंग बार बार सरफेस पे आ रही है, चाहे ये पर्सन उसे जगा रहा हो या चाहे वो फीलिंग जा नहीं रही आपकी कोशिश करने के बाद भी किसी वजह से, तो उस फीलिंग को सुनना ज़रूरी है। वो आपके सोल का मैसेज है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए वो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। सो एल्डर ऑफ वाटर है आप, आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। आप ये अनकंडीशनल लवर हैं जो गॉर्जियस भी हैं और जो जानते हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो आप खुद भी यही डिज़र्व करते हैं। इससे किसी भी कम चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, एडजस्टमेंट मत कीजिए। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Six of Air, Eight of Water, The Hanged Man, Knight of Air and Four of Fire. Okay. अगेन 6 ऑफ एयर का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ये पर्सन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो डेफिनेटली आपको इस बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज़ चीज़ें डिफ़िकल्ट है, आप धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हैं, ये आप भी फील कर रहे होंगे। और 8 ऑफ वाटर का कार्ड है अगर, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप चेंजेस को अवॉइड कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही आ रहे हैं। हालांकि ये चेंज अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर जब ये कम्प्लीटली शेप कर देगा आपके फ्यूचर को, तब आप समझ पाएंगे कि इसका पर्पस क्या था। तो हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि अपने सोल को गाइड करने दीजिए खुद को। ओके, आप डीपली जो फील कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, और इस पर्सन पे आप ट्रस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको कम से कम कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन है डेस्परेट इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और जल्दी ही आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। 4 ऑफ फायर इसी के बारे में है, बट यहाँ पे आप इस कमिटमेंट पे तभी ट्रस्ट कीजिए जब ये कमिटमेंट आपके किसी काम का हो। इट्स लाइक एनालाइज कर लीजिए सिचुएशन को कि आपके लिए ये अच्छा है या नहीं, उसके बाद ही किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। नेस्ट, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने लिए एक सेफ नेस्ट क्रिएट कीजिए, और इसके लिए बस आपको अपने इंट्यूशन को ही सुनना है, वही आपको गाइड करेगा। और ये नेस्ट आपके लिए ही काम नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए भी काम आएगा जिनसे आप प्यार करते हैं। सो एक तरीके से ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप बनी रहिए, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट रखिए, और ये दूसरों की भी मदद करेगा आपको लर्न करने में। तो डेफिनेटली इस वक्त सबसे अच्छा यही है कि आप बने रहें, अपने आइडियाज़ को वैसे ही एक्सप्रेस करें जैसा फील कर रहे हैं, और तभी जाके आगे किसी को ट्रस्ट करें। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।